गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके लास्ट टॉपिक में जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है कि जब कोई भी बिल मैच्योरिटी डेट पर ऑनर हो जाता है, मींस मैच्योरिटी डेट पर जो बिल का ड्रॉई है वो बिल के अमाउंट का टाइमली पेमेंट कर देता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और उससे रिलेटेड एंट्रीज हम कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ड्रॉई मैच्योरिटी के टाइम पर अमाउंट देने से मना कर। हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो जिस वजह से वो अभी एट ए टाइम मैच्योरिटी डेट पर उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा हो, कोई भी उसका पर्सनल रीजन हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारा बिल क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट पर उसका अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। अब डिसऑनर ऑफ बिल होगा, हेलो, यस मैम। हाँ बेटा, तो जैसे ही बिल हमारा डिसऑनर होगा तो उन कंडीशंस में हमारी बुक्स पर क्या इफेक्ट आएगा, यानी एंट्रीज में कैसे चेंजेस होंगे। अब आप सभी को पता है कि बिल जब लिखा जाता है तो वो कई पार्टीज के हाथ में हो सकता है, या तो मैच्योरिटी डेट पर खुद ड्रॉअर के हाथ में होगा, यानी ड्रॉअर खुद पैसा लेने जाएगा ड्रॉई से। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट तक बिल को अपने पास ही रखना। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि बिल को हम डिस्काउंट करा ले अपने बैंक से, यानी ड्रॉअर बैंक से क्या करा लेगा? डिस्काउंट, यानी टाइम से पहले पेमेंट लेगा। तो बिल का अमाउंट लेने कौन जाएगा इस सिचुएशन में? बैंक जाएगा। तो यहाँ पर पेई चेंज हो गया। पहले पेई, फर्स्ट सिचुएशन में पेई कौन था? ड्रॉअर। दूसरी सिचुएशन में पेई कौन है? बैंक। तो बैंक अमाउंट लेने जाएगा। जब बिल को एंडोर्स कर देते हैं हम किसी थर्ड पार्टी को, तो बिल को मैच्योरिटी डेट पर कैश कराने कौन जाता है? एंडोर्सी, यानी थर्ड पार्टी। तो पेई कौन हो जाएगा? थर्ड पार्टी का पर्सन, जो भी उसका नाम होगा। और अगर हम सेंड फॉर कलेक्शन करते हैं, चारों ही सिचुएशन बता रही हूं मैं, और अगर हम सेंड फॉर कलेक्शन करते हैं यानी अपने ही बैंक को कलेक्शन के लिए भेजते हैं, और उस सिचुएशन में कौन लेने जाएगा बिल का अमाउंट? हमारा बैंक हमारे बिहाफ पर लेने जाएगा। ठीक है, तो इन चारों ही सिचुएशन में होगा क्या कि ड्रॉई जो है वो बिल का अमाउंट देने से मना कर देगा, क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस नहीं है, या पैसे की कमी है, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से वो मनी नहीं पे कर सकता। तो जैसे ही बिल डिसऑनर होगा, ध्यान रखिएगा, वो बिल लॉस करके किसके पास आ जाएगा? किसी भी पार्टी के पास हो, वो लॉट करके ड्रॉअर के पास आ जाएगा। और ड्रॉअर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पार्टीज का पेमेंट करे जिन्हें उसने वो बिल हैंड ओवर किया था। अपने खुद के पास है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर हमने बैंक को बिल दे रखा है डिस्काउंट करा के, तो बैंक लौट कर, अगर ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया तो बैंक फिर ड्रॉई के साथ कुछ नहीं करेगा, ना उसके ऊपर कोई केस करेगा। वो लौट कर किसके पास आ जाएगा? ड्रॉअर के पास, कि आपने हमें बिल दिया था और वो आपका जो बिल है वो क्या हो गया? ड्यू डेट पर डिसऑनर हो गया, ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया। अब आप हमारे पैसों का सेटलमेंट करिए, बाकी आप अपने ड्रॉई से खुद बातचीत करें, जो भी आगे का प्रोसेस है या जो भी लीगल एक्शन है वो आप ले, हमें बिल का अमाउंट पे करें। सेम एज अगर हमने थर्ड पार्टी को वो बिल दे रखा है तो थर्ड पार्टी भी लौट कर किसके पास आ जाएगी? ड्रॉअर के पास। वो भी यही कहेगी कि आप बिल का इंटरनल आपस में सेटलमेंट कीजिए, लेकिन हमारे बिल का पेमेंट कीजिए या हमारे अमाउंट का पेमेंट कीजिए। तो इन सिचुएशंस में जैसे ही बिल डिसऑनर होता है, देखो स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ। अगर हम बात करें ड्रॉअर, तो स्टार्टिंग की 2 जो एंट्रीज हैं, एक तो ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने की एंट्री सेम एज रहेगी, उसके बाद दूसरी एंट्री बिल ड्रॉ करने की सेम एज रहेगी। लेकिन जैसे ही ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर होगा और वो बिल अगर हमारे पास है, तब एंट्री में क्या चेंज होगा?
अगर वो बिल बैंक के पास है तब एंट्री पर क्या इफेक्ट होगा, अगर उसे हमने एंडोर्स कर रखा है उस कंडीशन में क्या एंट्री पर इफेक्ट होगा, और अगर हमने सेंट फॉर कलेक्शन कर रखा है तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री बनाएंगे। वो एंट्री मैं आपको एक साथ बता रही हूँ हर सिचुएशन की, फिर हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन उन्हें देखेंगे। सबसे पहले जब पहली सिचुएशन क्या होती है कि बिल रिटेन टिल द ड्यू डेट, यानी बिल किसके पास है ड्यू डेट तक, ड्रॉअर के पास। और अगर ड्रॉअर जाता है बिल का अमाउंट लेने और कौन मना कर देता है, ड्रॉई मना कर देता है, तो ऐसे में एंट्री क्या बनाएंगे मैच्योरिटी के टाइम पर। तो ऐसे में एंट्री हम बनाएंगे, डिसऑनर ऑफ बिल बता रही हूँ अभी मैं, डिसऑनर ऑफ बिल। क्या एंट्रीज होंगी, एंट्रीज होंगी अगर टिल द ड्यू डेट बिल किसके हाथ में है, ड्रॉअर के हाथ में, तो और वो डिसऑनर हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी मैच्योरिटी डेट पर इसलिए मैंने यहाँ पर डेट के कॉलम में मैच्योरिटी डेट लिख दिया है, शायद आपको ना दिख रहा हो लेकिन मैं बता दूं। मैच्योरिटी डेट पर मत लगाओ, कौन कह रहा था, नहीं वैसे लगा दो, हाँ लगा दो, काम। मैच्योरिटी डेट पर आप ना क्या एंट्री करोगे, बिल लेने ले गए कौन, ड्रॉअर, देने से मना कर दिया ड्रॉई ने, तो आपने जो बिल लिखते टाइम एंट्री बनाई थी, क्या एंट्री बनाई थी, बीआर अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉईज पर्सनल अकाउंट, ड्रॉई ए बी सी जो भी है, ज्यादातर हमारे क्वेश्चन में बी ड्रॉई हो रहा है तो बी मान लो, टू बी, या फिर आप नाम ना लेकर क्या लिखेंगे, ड्रॉईज पर्सनल अकाउंट, अब जो भी उसका नाम हो, इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, यानी ड्रॉई अगेन हमारा डेटर बन जाएगा और हमारा बीआर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एंट्री क्या बनाएंगे हम डिसऑनर की कंडीशन में, एंट्री बनेगी ड्रॉईज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जब हम बिल लिखते हैं तब एंट्री क्या बनती है, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी ड्रॉईज पर्सनल अकाउंट, लेकिन जैसे ही हमारा बिल डिसऑनर होगा वही एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या यहाँ पर नरेशन क्या देंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, जो अमाउंट बिल का होगा वो आप अमाउंट के कॉलम में शो करें। ये सिचुएशन कब होगी, जब बिल मैच्योरिटी डेट तक किसके पास है, बैंक हमारे खुद के पास, यानी ड्रॉअर के खुद के पास है। यही बिल अगर ड्रॉअर ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, जिस दिन बिल लिखा गया या उसके 2-4 दिन या 10 दिन बाद, क्या बिफोर द मैच्योरिटी उसने बैंक से क्या करा दिया, डिस्काउंट करा लिया, तो उस सिचुएशन में हमारी एंट्री पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा बिल है किसके पास, अब पैसा लेने कौन जाएगा, बैंक, और ऐसी कंडीशन में आप बीआर अकाउंट की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, बस इतना सा ही चेंज होगा इस एंट्री में, आप बीआर की जगह क्या लिखेंगे, टू बैंक, यानी इस सिचुएशन में भी ड्रॉईज पर्सनल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और टू बैंक अकाउंट, यानी जिस पार्टी के हाथ में बिल है उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन वही रहेगी, बीइंग बिल डिसऑनर। ये जो एंट्री है ये बता रही है कि हमारा बिल डिसऑनर हो गया है और ड्रॉई को हमने फिर से डेटर बना लिया और अब हमें बैंक को पेमेंट करना है, हमने बैंक को पेमेंट कर दिया, क्योंकि बैंक तो लौट कर किसके पास आ जाएगा, ड्रॉअर के पास, और वो कहेगा आप अपना सेटलमेंट ड्रॉई के साथ करिए लेकिन हमारा पैसा हमें दीजिए। अब
थर्ड सिचुएशन क्या होती है, जब हम बिल को एंडोर्स करते हैं, उस सिचुएशन में बिल किसके हाथ में होता है, एंडोर्सी के हाथ में। यानी ए ने बी पर बिल लिखा और ए ने वो बिल उठा के सी को दे दिया, तो मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट लेने कौन जाएगा, सी। लेकिन सी पैसे लेने गया, लेकिन बी ने पैसे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ऐसी सिचुएशन में सी लौट कर किसके पास आ जाएगा, ए के पास, कि आप बी से सेटलमेंट करो लेकिन हमारा पैसा हमें दे दो। तो ऐसी सिचुएशन में ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट यहाँ भी क्या हो रहेगा, डेबिट रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट होगा वो उस पार्टी का नाम जिसके हाथ में बिल था। किसके हाथ में था, एंडोर्सीज। पर्सनल अकाउंट। अगर हम बात करें नाम की तो B2C एंट्री बनेगी। सी एंडोर्सी है मान लीजिए, तो B डेबिटेड टू C, ये एंट्री बन जाएगी। अगर बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा है, बैंक को, अपने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा और हमारा बैंक उस मैच्योरिटी डेट पर पैसे लेने गया और ड्रॉई ने मना कर दिया, तो सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन होता है हमारी बुक्स में, हम उसे क्लोज कर देंगे और ड्रॉई के पर्सनल अकाउंट को डेबिट ही करेंगे। यानी हमने हर सिचुएशन में ड्रॉई को डेबिट ही किया है। ये देखिए यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और क्रेडिट हमने शॉर्ट में, अगर हम इसे समझे तो कैसे समझेंगे कि डिसऑनर की कंडीशन में ड्रॉई का अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और उस पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, या वो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है जहां पर हमारा बिल है। तो पहली सिचुएशन में बिल हमारे पास था तो BR अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरी सिचुएशन में बिल हमारा किसके पास था, बैंक के पास सॉरी, तो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। तीसरी सिचुएशन में बिल हमारा किसके पास था, एंडोर्सी के पास, तो हमने एंडोर्सी के पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और फोर्थ सिचुएशन में बिल को हमने कलेक्शन के लिए अपने ही बैंक भेजा था, तो हमने सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर। ये सारी एंट्री आपको एक ही क्वेश्चन में नहीं बनानी, ये अलग अलग सिचुएशन है। अब क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन में बताऊंगी और आप देखिए कि ऐसे एंट्रीज में चेंज आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर डिसऑनर का फर्स्ट है 13। सभी की बुक में होगा, जरा कंफर्म कर लेंगे, मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ। क्वेश्चन है, राम ड्रॉज अ बिल ऑफ ₹2000 ऑन श्याम ऑन 15th of September 2018 फॉर 3 months। राम ने श्याम पर 2000 रुपीज का 3 months का बिल लिखा और मेच्योरिटी श्याम फेल टू ऑनर द बिल। मेच्योरिटी डेट पर श्याम बिल देने में क्या हो गया, बिल का अमाउंट देने में फेल हो गया। यानी ये बिल का जैसे ही देने में अमाउंट फेल हो गया तो इसका मतलब हमारा बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स बिल ड्यू डेट तक किसके पास रहा, राम के पास ही रहा। तो बिल के लिखने की एंट्री सबको पता है क्या होती है, ये डेट का कॉलम मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया है जिससे आपको दिखाई दे ब्लैक बोर्ड पे। किस डेट पर राम ने श्याम पर बिल लिखा है, देखिए, ड्रॉ बिल ऑफ ₹2000 ऑन श्याम ऑन 15th September। तो हमारी 15th September को एंट्री क्या बनेगी, BR अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। ये इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बना रहे हैं हम, ड्रॉअर। ठीक है, और 2000 का बिल है तो 2000 रुपीज का एंट्री बन जाएगी। नरेशन क्या होगी, बीइंग बिल
ड्रॉन। ठीक, इसके बाद हम 3 मंथ्स तक वेट करेंगे, 3 मंथ्स प्लस 3 डेज, तो 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, और 15 में 3 डेज, 16, 17, 18 ऑफ दिसंबर इसकी मैच्योरिटी डेट होगी, और मैच्योरिटी डेट पर राम श्याम से पैसा लेने जाएगा। तो 18 ऑफ दिसंबर को जैसे ही राम श्याम से पैसा लेने जाएगा, श्याम उसका पेमेंट नहीं कर रहा, यानी बिल हमारा क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। तो हम इसी एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और एंट्री क्या बनेगी, श्याम डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, वही सेम 2000, और नरेशन क्या होगी, बीइंग बिल डिसऑनर। क्लियर? अब यही एंट्रीज का इफेक्ट शाम के यहाँ पर क्या होगा, जरा देखिए। शाम के यहाँ पर इसी सीक्वेंस में रिवर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग एंट्रीज इफेक्ट आएगा। देखिए क्या एंट्री बनेगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, या नाम क्या लिख सकते हैं ड्रॉइंग का, श्याम, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। इफेक्ट क्या होगा एंट्रीज पर, जरा देखिए। जैसे ही बिल को एक्सेप्ट करता है ड्रॉइंग, क्या एंट्री बनाता है, सबको पता है बिल के एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या होती है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। एंट्री बनती है राम डेबिटेड, यानी ड्रॉअर पर्सनल अकाउंट डेबिटेड। तो ड्रॉअर कौन है, राम, राम डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। उसके यहाँ तो बिल्स पेबल का अकाउंट ओपन होता है। अमाउंट 2000, नरेशन क्या होगी, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक, उसके बाद 18 दिसंबर को जैसे ही राम आएगा पैसे लेने, तो श्याम उस अमाउंट का पेमेंट नहीं करेगा, और जब पेमेंट नहीं करेगा तो वो भी अपने यहाँ इस एंट्री को रिवर्स कर देगा। क्या एंट्री बनाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू राम। जैसे, और दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ड्रॉअर का पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन ये हर बार डिसऑनर में यही एंट्री बनाएगा, चाहे बिल किसी भी पार्टी के हाथ में हो, ड्रॉई के यहाँ पर डिसऑनर की सेम एंट्री बनेगी, क्योंकि वो अपने जो ड्रॉअर है उसी को क्रेडिट करेगा हर सिचुएशन में। तो क्या एंट्री बनाई हमने, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू राम, और नरेशन क्या होगी, बीइंग बिल डिसऑनर। ठीक है, ये आपकी नरेशन, ये एंट्रीज खत्म। दोनों पार्टीज की हमने एंट्री कर दी। अब ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन हो गई हमारी, ये जो सिचुएशन है वो है जब मैच्योरिटी डेट तक बिल किसके पास रहा, ड्रॉअर के पास। अब अगली सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें बिल को आपने बैंक से क्या करा लिया है, कैश करा लिया। इसमें एक चीज और समझने वाली है, वो समझने वाली क्या है कि देखिए, जब हम बिल को जब हमारा बिल ड्यू डेट पर डिसऑनर हो जाता है, तो हमें एक प्रूफ देना होता है। कहाँ पर, कि हमारा बिल डिसऑनर हो चुका है, ड्रॉई ने उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम उससे पेमेंट लेने गए, उसने उस टाइम पर उसका पेमेंट नहीं किया। तो डिसऑनर की ये इंफॉर्मेशन हमें लीगली प्रूफ करनी होती है। तो हर जगह, क्योंकि बिल बिजनेस वर्ल्ड में बिल बहुत लिखे जाते हैं, इसलिए एक नोटिंग ऑफिसर होता है जो अपॉइंटेड होता है इसी काम के लिए, कि अगर किसी का बिल डिसऑनर हो जाए तो वो बिल जो डिसऑनर हो गया है उसकी इंफॉर्मेशन हमें किसको देनी पड़ेगी, नोटिंग ऑफिसर को। और नोटिंग ऑफिसर कुछ चार्जेस लेता है उस बिल की नोटिंग कराने के।
मीन्स वो नोट करता है कि कौन सा बिल किस डेट में मैच्योर होने वाला था और वो डिसऑनर हो चुका है, इसीलिए उसको नोटिंग ऑफिसर बोलते हैं। और वो नोटिंग ऑफिसर को जब आप उस बिल की नोटिंग कराते हैं कि वो डिसऑनर हो चुका है, उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए वो चार्जेस लेता है। एट ए टाइम तो वो चार्जेस उस पार्टी से लेगा जिसने उस बिल की नोटिंग कराई है। मान लीजिए अगर राम के पास बिल है तो राम ही नोटिंग कराएगा उस बिल की, लेकिन नोटिंग चार्जेस बाद में राम किससे लेगा? श्याम से। अगर बिल को श्याम टाइमली पेमेंट कर देता तो उस बिल की नोटिंग कराने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि उसने बिल के अमाउंट को टाइमली पे नहीं किया, इसीलिए क्या करना पड़ा? उस बिल की नोटिंग करानी पड़ी। डिसऑनर की कंडीशन में ही बिल की नोटिंग होती है। और चार्जेस एट ए टाइम वो पार्टी पे करती है जिसके पास बिल होता है, लेकिन बाद में वो अमाउंट किससे लिए जाते हैं? ड्रॉई से लिए जाते हैं, क्योंकि ड्रॉई की वजह से ही बिल की नोटिंग करानी पड़ी और बिल के अमाउंट पर एक्स्ट्रा चार्जेस हमें नोटिंग के देने पड़े। तो ये भी ध्यान रखिए। और ऐसी कंडीशन में हमारी एंट्रीज पर इफेक्ट भी आते हैं। अगर हम खुद बिल पर नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, यानी ड्रॉअर खुद पेमेंट करता है नोटिंग चार्जेस, तो ऐसी कंडीशन में ड्रॉअर कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करता है, क्योंकि वो पेमेंट करता है, और विद नोटिंग चार्जेस वो अमाउंट किससे लेता है? ड्रॉई से। ठीक है। और ड्रॉई के लिए क्योंकि नोटिंग चार्जेस क्या है? लॉस है, एक्स्ट्रा लॉस। 2000 पर 100 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़े अगर उसे, तो ड्रॉई के लिए वो क्या है? एक्स्ट्रा लॉस है। तो ड्रॉई की बुक्स में नोटिंग चार्जेस का अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि लॉसेस के अकाउंट हमेशा क्या होते हैं हमारे? डेबिट। सिचुएशन को आगे और समझेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर टाइम है तो हमारे पास, नहीं तो फिर इसको कल बताऊंगी मैं। बैंक वाला जो पार्ट है वो वाला, क्योंकि अभी टाइम शायद ओवर होने वाला है। आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं।